Prove that the locus of the foot of perpendicular drawn from the center of the ellipsoid this to any of its tangent plane is this. We have to prove that the foot of perpendicular from the center of the ellipsoid has the locus this. मीन्स अगर किसी एलिप्सॉइड के सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट प्लेन पे परपेंडिकुलर डालें तो उस परपेंडिकुलर का जो फुट आएगा उसका लोकस ये आएगा, ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन इलिप्सॉइड ये है, मान लो कि इलिप्सॉइड और टेंजेंट प्लेन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये इस पर टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन क्या होती है, ये होती है। और अब क्योंकि ये पॉइंट इलिप्सॉइड पर लाई करता है तो ये इसकी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो इलिप्सॉइड की क्वेश्चन नंबर 1 थी, टेंजेंट प्लेन की है क्वेश्चन नंबर 2। एंड इस पॉइंट ने क्योंकि इलिप्सॉइड की क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है कि जो हमने परपेंडिकुलर डाला था फ्रॉम द सेंटर, मान लो कि ये सेंटर है इलिप्सॉइड का 0 0 0। ये टेंजेंट प्लेन पे हमने कोई परपेंडिकुलर डाला था और इस परपेंडिकुलर का जो फुट है वो मान लो x डैश y डैश z डैश है। अब ये वाला जो परपेंडिकुलर है इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, x डैश y डैश z डैश के प्रोपोर्शनल होंगे। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर इस टेंजेंट प्लेन पर नॉर्मल के पैरेलल आएगा, जो नॉर्मल लेते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन होता है। और ये भी एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो ये वाला परपेंडिकुलर क्या होगा, पैरेलल टू द नॉर्मल प्लेन होगा। अब नॉर्मल प्लेन के अगर हम डायरेक्शन कोसाइन ले, नॉर्मल प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन हम यहाँ से लेंगे, वो क्या होंगे x1 बाई ए स्केयर, y1 बाई बी स्केयर एंड z1 बाई सी स्केयर। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर और वो नॉर्मल प्लेन क्या है, पैरेलल हैं, तो उनके डायरेक्शन कोसाइन को हम कंपेयर करेंगे। तो परपेंडिकुलर के डायरेक्शन कोसाइन इनके प्रोपोर्शनल थे और नॉर्मल प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन जो है वो इनके प्रोपोर्शनल हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया तो देखो x डैश बाई x1 ए स्केयर, y डैश बाई y1 बाई बी स्केयर, z डैश बाई z1 बाई सी स्केयर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट हमने के ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने x1 की वैल्यू निकाली, y1 की वैल्यू निकाली और z1 की वैल्यू निकाली। इन x1 y1 z1 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में x1 की वैल्यू पुट करी, यहाँ x1 का स्केयर है तो इसका स्केयर हो जाएगा। और इसी तरह सारी वैल्यूज़ को हमने पुट किया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन, और इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। अब क्योंकि जो ये पॉइंट है ये है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट प्लेन, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये क्योंकि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट प्लेन है तो ये इस टेंजेंट प्लेन पर लाई करेगा। तो ये वैल्यू को हमने इसमें पुट किया, इस पॉइंट को हमने यहाँ इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ फिर से हम x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ये आ जाती है, k की वैल्यू आ जाती है। अब बोथ साइड स्क्वायर किया तो हमारे पास इसका स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये है और के स्क्वायर की ऊपर से वैल्यू ये भी हमने निकाली हुई है। तो यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे तो लोकस निकालने के लिए उसके बाद हम जो पार्टिकुलर पॉइंट हमने लिया था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर उसको हम क्या करेंगे, जनरल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही हमारे पास लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ CP, CQ and CR are three central radii of an ellipsoid which are mutually at right angle to one another, then show that the plane PQR touches surface। तो ये हमें दिए हुए हैं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रल रेडियस दिए हुए एलिप्सॉइड के, और हमने प्रूव करना है कि फिर इन जो PQR को मिला के जो प्लेन बनेगा वो किसी सफियर को टच करेगा, ये देखिए ये हमारे पास एलिप्सॉइड है, C be the center of the ellipsoid and CP, CQ, CR be three mutually perpendicular central radii, and we have to prove that the plane PQR, ये जो प्लेन बनेगा PQR को मिलाने से जो प्लेन बनेगा वो किसी सफियर को टच करेगा, ये हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं इसको। अब ये जो PQR प्लेन है हमने उसकी इक्वेशन को ये मान लिया, लेट द प्लेन PQR बी दिस, और इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। एंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड इज दिस,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2. The equation of the cone with vertex at center C passing through the curve of the intersection of 1 and 2 is this. जो इक्वेशन ऑफ द कौन आएगी जिसका वर्टेक्स सेंटर ऑफ द इलिप्सॉइड होगा और वो कहाँ से पास करेगी, वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पास करेगी, वो इक्वेशन ये आएगी. कैसे करना है हमने इसको, जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और जो यहाँ पे इस पी को नीचे लेके आएंगे और फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे. ये देखिए, ये हमारे पास इलिप्सॉइड लेफ्ट हैंड साइड रखा, राइट हैंड साइड में प्लेन जो है उसके पी को नीचे लेके गए थे और उसका स्क्वायर किया था और फिर जो वैल्यू बची थी वो 1 के इक्वल आई थी राइट हैंड साइड में. तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों को इक्वेट किया तो ये इक्वेशन ऑफ द कॉन हो जाती है विद वर्टेक्स एट द सेंटर दैट इज ओरिजिन, और वो जो 1 and 2 के इंटरसेक्शन से पास करती है. अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड के साइड के स्क्वायर को ओपन करेंगे और उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे. फिर जो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा वो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 1/a², और यहाँ से जब इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा l²/p². यहाँ के इधर आके वो माइनस हो जाएगा. सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड हम करेंगे और ये स्क्वायर ओपन करने से बाकी जो टर्म्स आई हैं उनको भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे इक्वल टू 0 पुट किया. बट दिस कॉन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर CP, CQ, CR. बट जो ये हमारे पास कौन दिया हुआ है इसको जरा 3D में इमेजिन हम करेंगे. ये जो कौन है जिसका सेंटर C है और इसके 3 जनरेटर कौन है, CP, CQ और CR, इसके 3 जनरेटर हैं. तो कोफिशिएंट और ये जनरेटर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. अगर तीनों जनरेटर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो जो x² y² z² के कोफिशिएंट का सम होता है वो 0 के इक्वल होता है. ये हमने पहले किया हुआ है. तो यहाँ ये कोफिशिएंट ऑफ x² y² z² का सम लेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे. अब इसको सॉल्व करना है हमने. जो A, B, C वाली टर्म्स को हम एक साइड रखेंगे और बाकी जो LMN वाली टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड लेके आएंगे और एलसीएम आ जाएगा p². और इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं प्लेन के, तो इनकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है इसकी. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/a² 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/p². अब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो p² का वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा. इसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आगे अंडर रूट हो जाएगा. उसको समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, एक को लिख के उसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट जो आएंगे वो समेशन पे चलेंगे आगे. तो इसका स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो जाती है, पावर 1/2 हो जाती है. इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी. जो कि कंडीशन है कि जो प्लेन 1 है वो किसी सफ़ियर को टच करे. कौन से सफ़ियर को, वो इस सफ़ियर को टच करे. ठीक है, तो हेंस द प्लेन 1 टच द सफ़ियर 3. दैट मीन्स जो प्लेन 1 था हमारे पास वो किसी सफ़ियर को टच करेगा और वो सफ़ियर हमें ये दिया हुआ है.